चलिए, क्वेश्चन बना लिए आप लोग? कोई पूछना भी है? कोई क्वेश्चन पूछना भी है? बोलिए। 22 नंबर। बुक दीजिएगा जिसके पास डबल बुक हो, जिस जिस बेंच पर डबल बुक हो दीजिए। उस बेंच पे डबल बुक है, लाइए। आज क्वेश्चन बनाना था इसीलिए बहुत लोग नहीं आए। तो परीक्षा में आपका क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा? काहे के लिए पढ़ रहे हैं, हमको समझ में नहीं आता है। नहीं जाएंगे? अरे तो परीक्षा भी छोड़ दीजिएगा, परीक्षा में मत जाइएगा। नहीं, प्रॉब्लम बनाना है। जो फंसेगा उसको पूछना है, जितना फंसेगा उतना पूछना है। बात में आ रहा है? कुछ प्रैक्टिस करना है, कुछ बनाना है, कुछ नहीं बनेगा वो पूछना है। नहीं, यही तो करना होता है। तभी तो अच्छे हो पाएंगे और तभी एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा, नहीं तो कैसे मार्क्स आएगा अच्छा। चलिए, 11.6 नंबर क्वेश्चन। तो 11.6 नंबर क्वेश्चन हम लोग आपको पढ़ाए हैं, बस रिएक्शन आपको लिखना है। 11.6 इसे बोल रहा है कि हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन जो है आपका, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, इसी को आपको लिखना है। नहीं, तो हाइड्रोबोरेशन वही तो है। देखिए, हाइड्रो और बोरा नान, तो जब भी नन बोला जाता है ना, मतलब एडिशन। नहीं, एशन का हिंदी होता है नन। नहीं, तो हाइड्रोबोरेशन है। ठीक है, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण अभिक्रिया आपको लिख देना है, तो कुछ नहीं करना है। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, यही रिएक्शन लिख देना है, देख लो। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये लिखना है। और आपको तीर पर क्या लिखना है तो हम बता चुके थे। तीर पर हम लोग को लिखना है BH3 CHF H2O2 और OH-। नहीं, यहाँ पे कौन सा रूल लगाना है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। नहीं, अब क्या करना है, ये क्या देता है हम लोग को? H+ और OH-। हम बताए थे कि ये हम लोग को मिलकर क्या देता है? H+ और OH-। ये रिएक्शन लिखने का तरीका है। नहीं, हम लोग मैकेनिज्म नहीं होता, रिएक्शन कैसे लिखते हैं। तो H+ OH देता है। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, तो H+ को जोड़ेंगे हम लोग इस कार्बन पर, और OH- जो है इसको जोड़ेंगे इस कार्बन पर। जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा। आपका प्रोडक्ट यहां से बन जाएगा CH3, यहां पर CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पे आ जाएगा OH। यही रिएक्शन लिखना था, हो जाएगा। आगे 11.17। 11.17 का फर्स्ट नंबर देखिए जी। 11.17 का फर्स्ट नंबर, प्रोपेन 1 ऑल। ध्यान से देखिए, यही है आपका प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि प्रोपेन 1 ऑल जो है इसका रिएक्शन करना है क्षारीय KMNO4 से। नहीं, KMNO4 इन प्रेजेंस ऑफ OH-। यही करना है। तो ये है क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है हमारा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। नहीं, तो इनको हम लोग कहाँ जोड़ेंगे? तो ये जो अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन पर जो दो OH है उन्हीं के बीच में घुसाते हैं। जैसे हम इसको फैला के लिखे जैसे लिखेंगे CH3 CH2, C पर एक OH ऊपर है, एक OH नीचे है और एक OH है। इसी को ऐसे लिख सकते हैं ना? नहीं, अब हम डायरेक्ट लिखते हैं कि दो नेसेंट ऑक्सीजन इससे मिला। हम दो KMNO4 यूज किए और क्या को मिला? दो नेसेंट ऑक्सीजन सीधे मिला, क्योंकि दो OH है। नहीं, तो एक बार इसके बीच में जाएगा, एक बार इसके बीच में जाएगा, तो दोनों के बीच में डाल के प्रोडक्ट बना दीजिए। देखिए यहाँ पर, यहाँ से आप बना दे तो क्या बनता? CH3 C पर, सॉरी CH3 और CH2 पहले होगा। CH3 यहाँ पर CH2, अब एक C पर OH। नहीं, एक वो पहले से OH है, नहीं, और एक और OH जोड़ दें। अब ये स्टेबल क्यों अनस्टेबल? हटाइए, OH H बॉन्ड को घुमा दीजिए, प्रोडक्ट बना दीजिए।
CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और क्या बचा OH। अब प्लस में क्या हो गया, यही तो करना था। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल नहीं पढ़े हम लोग, पढ़े हैं तो वही तो करना था। आगे बोलिए। हाँ, ऐसे मुंह में बोलेगा तो नहीं समझ में आएगा। 22 नंबर। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 22 देखते। क्वेश्चन नंबर 22 से बोला है कारण बताइए मेथॉक्सी मीथेन की तुलना में एथेनॉल का क्वथनांक कुछ होता है। मेथॉक्सी मीथेन, यही है आपका मिथॉक्सी मीथेन। तो मिथॉक्सी मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है किससे भाई, तो एथेनॉल से। एथेनॉल, यानी एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है ये बोल दिया है, और मेथॉक्सी मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, ऐसा बोल दिया है। नहीं तो जब भी ऐसा बोल दिया तो आंसर बता दिया। ये थोड़े पूछ रहा है कि किसका ज्यादा है, ये नहीं पूछा। ये बोल रहा है कि इसका ज्यादा है इसका कम है, ये बता दिया तो आंसर लिखा गया। बात समझ रहा है। जब भी किसी का बोल दिया कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो इसका मतलब कि इसके अणुओं के बीच में आकर्षण बल ज्यादा है इसके अणुओं के बीच में आकर्षण बल कम है। नहीं, ये ज्यादा पोलर है ये कम पोलर है। कौनो जो बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट याद है वो लगा दीजिए। नहीं, बात समझ में आ रहा है, वो आपका कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन रहता है कि मिथॉक्सी मीथेन तथा एथेनॉल में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और क्यों। नहीं तो अब इसमें फॉर्मूला भी चाहिए, नहीं थोड़ा सा सब नॉलेज चाहिए तब होगा। अब जब बता दिया कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट कम, तो सीधे अच्छा इसके अणुओं के बीच में ना आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, एक अणु से अणु को बहुत कस के पकड़े रहता है, इसीलिए इसको ज्यादा देर तक हीट करना पड़ता है तब ये वेपर में कन्वर्ट करता है। इसके अणुओं के बीच में आकर्षण बल कम होता है, आकर्षण बल कम होगा तो यहाँ पर थोड़ा सा हीट देने पर इनके बीच का बॉन्ड टूट जाता है, ये वेपर में कन्वर्ट कर जाते हैं। ठीक है, ऐसे देखा जाए। मेथॉक्सी मीथेन ये ईथर है, यही आपका मिथॉक्सी मीथेन है, ध्यान रखना है। ठीक है, एक तरफ OCH3 को कहते हैं मिथॉक्सी और ये हो गया मीथेन, ध्यान रखना है। और इथेनॉल आप जानते हो यही होता है एथेनॉल, ध्यान रखना है। तो आप देखो इसमें मिथॉक्सी मीथेन में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद कार्बन है, कार्बन है और कार्बन से 3 हाइड्रोजन है। क्या ऑक्सीजन से कोई डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है क्या, नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन यहां पर देखो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस पे निगेटिव चार्ज इस पे पॉजिटिव चार्ज। बस में आ रहा है। आप दूसरा अल्कोहल लिखोगे, देखो O, यहां से हम लिख रहे हैं, ध्यान दो OH और यहां पर लिख दिए CH2 और CH3, ध्यान दो इस पर निगेटिव इस पर पॉजिटिव, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स, यानी यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। यानी इथेनॉल का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। नहीं तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर अगर इस इथेनॉल को हमको वेपर में कन्वर्ट करना है तो पहले ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, नहीं तब ये वेपर में कन्वर्ट करेगा। बात समझ में आ रहा है। लेकिन यहां पर एक ईथर और दूसरे ईथर के बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, एक ईथर और दूसरे ईथर के बीच में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, ध्यान रखना है। तो यहां पर एक ईथर को दूसरे ईथर में, एक ईथर को दूसरे ईथर से अलग करने के लिए आपको कोई ज्यादा हीट सप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी अल्कोहल को आपके बारे में बढ़िया जानते हो कि अल्कोहल लिक्विड स्टेट में पाया जाता है और ये तो पहले ही से गैस अवस्था में पाया जाता है। नहीं तो ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, यानी इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, नहीं तभी तो ये लिक्विड फॉर्म में पाया जा रहा है ना भाई, ये गैसीय फॉर्म में ही पाया जाता है। तो इसका मतलब जरूर मॉलिक्यूल्स के बीच में आकर्षण बल नहीं है, आकर्षण बल नहीं है, इसलिए सब अणु एक दूसरे से दूर दूर भागते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। नहीं तो ईथर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ईथर का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ
हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, इसलिए ईथर के अणुओं के बीच में आकर्षण बल कम रहता है, जबकि अल्कोहल का एक अणु दूसरे अणु के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इनके अणुओं के बीच में आकर्षण बल ज्यादा होता है, इसलिए इनका क्वथनांक ज्यादा होता है और इनका क्वथनांक कम होता है। परेशानी? अब ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली आता है बिहार बोर्ड में, जब भी बोलता है बिहार बोर्ड में हमेशा बोल देता है, बिहार बोर्ड की आदत है कि वो हमेशा एक चीज बता देता है और दूसरा चीज पूछता है, नहीं इसे बोल देता है कि भाई इसका अम्लीय क्षमता, जैसे HI की अम्लीय क्षमता ज्यादा है और HF की अम्लीय क्षमता कम है, कारण बताइए, तो आंसर बता दिया। अच्छा HI ज्यादा प्रबल अम्ल है, बता दिया, तो कारण बताइए बोलता है, तो जो आसानी से H+ डोनेट करता है वो ज्यादा अम्लीय होता है, तो HI ज्यादा अम्लीय है क्योंकि वो आसानी से H+ डोनेट करता है। बस में रहे, तो इन क्वेश्चंस का आंसर कॉमन सेंस से लगाइएगा, बस में रहे, उसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है। अगर दे दिया कि इसका ज्यादा है तो कुछ दिमाग पर सोचिए कि ज्यादा काहे हो सकता है, जो कारण बुझाए वो लगा दीजिए उस पर, बस में रहे। हाँ, दिक्कत कब होता है हम लोगों को, हेलो कोई आया नहीं ना है, ठीक आएगा तो कॉल करना। चलिए, तो इसमें दिक्कत, अब क्वेश्चन बोलिए। 32 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 32 देखा जाए, ये बोल रहा है उपयुक्त अल्कीनों से आप निम्नलिखित अल्कोहलों का संश्लेषण कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है, देखो आपको अल्कोहल दे दिया हुआ है, पहला अल्कोहल दिया हुआ है ऐसे कुछ, CH3OH, ये अल्कोहल दिया हुआ है नहीं, और इस अल्कोहल को बनाना है एक अल्कीन से, किससे बनाना है, अल्कीन, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि अगर अल्कोहल बनाना होता है अल्कीन से, तो अल्कीन से अल्कोहल बनाने का दो रिएक्शन पड़े थे, एक जैसे हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, जल योजन अभिक्रिया, नहीं यानी कि अल्कीन पर वाटर जोड़कर, अल्कीन पर H+ और OH- जोड़ के आप अल्कोहल बना सकते हैं, नहीं तो ये बोल रहा है कि ये अल्कोहल बनाना है, नहीं तो इस अल्कोहल को बनाने के लिए कौन सा अल्कीन लगेगा, यही क्वेश्चन है। नहीं तो एक तो हम जानते हैं कि अल्कीन का रिएक्शन किससे करना होता है, H2O से, इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो इससे भी आपका अल्कोहल बनता है। एगो अभी रिएक्शन पढ़े थे हम लोग जस्ट फर्स्ट में, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसमें मार्कोनिकॉफ लगता था और हाइड्रोबोरेशन वाले में एंटी मार्कोनिकॉफ लगता था, होता है कि नहीं। तो पहले दिमाग में रखना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछा तो उस क्वेश्चन को पहले 2-3 बार पढ़ें, ताकि एक बार पढ़ने से नहीं समझ में आता है, बस मेरा अब बहुत बच्चा है कि पढ़ा नहीं, ऐसे पढ़ लिया। उपयुक्त अल्कीनों में से आप निम्नलिखित अल्कोहल का संश्लेषण कैसे करेंगे, और उसका भी फिगर देख रहा है, नहीं 32 नंबर का क्वेश्चन जो है ना, पहले क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, इस क्वेश्चन को ही 3-4 बार पढ़ना पड़ता है, बस मेरा एक ही लाइन को 4 बार पढ़ेंगे, फिर रिपीट करेंगे, फिर रिपीट करेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझ में आएगा। वो टूट के बताता है, उसी में बात छुपा हुआ है, अब बात जहां निकला कि क्वेश्चन बना, नहीं तो क्या बोला, उपयुक्त अल्कीनों से आप निम्नलिखित अल्कोहल का संश्लेषण कैसे करेंगे, यानी कौन से ऐसे अल्कीन हैं जिनसे ये अल्कोहल बन जाएगा। बहुत सिंपल है, सब कुछ उतार देना है, जैसा दिया है वैसा उतार दीजिए, कुछ भी चेंज नहीं कीजिए, खाली OH छोड़ के सब उतार दीजिए, कर दीजिए इस तरह से। नहीं अब सोचिए कि ये हम लोग का है, अगर हम डबल बॉन्ड यहां पर एक बार लगा के देख लेते, नहीं चलिए यहां पे डबल बॉन्ड लगा के दे दिए इस कार्बन के बीच में, अब क्या करते, इस पर वाटर का रिएक्शन करते, तो वाटर का रिएक्शन चलो भाई H+ और OH- H2SO4 कैटलिस्ट दे देते, इसी के प्रेजेंस में कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल, तो मार्कोनिकॉफ लगाते। चलो भाई हम लोग को मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि H+ को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जोड़ना है जिसपे हाइड्रोजन संख्या ज्यादा हो। चलो देखते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन एगो यहां पर है और एगो यहां पर है, अब सोचना है कि डबल बॉन्डेड कार्बन एक यहां पर है और एक यहां पर है, ठीक है, तो इसके पास हाइड्रोजन गिनते देखते हैं, 1 2 3 4, ये 4 बॉन्ड बना चुका है, इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, इस पे गिनते 1 2
3, यानी इस पर एक हाइड्रोजन है नहीं, तो H प्लस किस कार्बन पर जुड़ेगा, इस कार्बन पर। OH माइनस किस पर जुड़ेगा, इस वाले कार्बन पर नहीं। तो अब हम यहां से उठा के प्रोडक्ट बनाते, क्या बनता हमारा, ये रिंग बनता, यहां पर CH3 आता इसी पर कौन जुड़ता, OH नहीं, इस कार्बन पर एक OH पहले से है तो एक OH और हो जाएगा, कार्बन 4 बनाता है, आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 नहीं, तो देखो तो सेम प्रोडक्ट बन गया क्योंकि यहां भी तो कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, 1 2 गो बॉन्ड बना चुका है तो 2 गो हाइड्रोजन छुपा हुआ है, साइक्लिक चेन में हाइड्रोजन रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, नहीं बन गया। कुछ करना था इसमें, कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन को बार बार समझेंगे ना तो क्वेश्चन बनने लगेगा, इसलिए जरूरी सबसे जानते हैं क्या होता है, क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना। पास में आ रहा है, लैंग्वेज बहुत सारा ऐसा होता है जो क्वेश्चन एकदम इजी है, आप तुरंत बना दीजिएगा, लेकिन हुआ क्या ना कि आप लैंग्वेज ही नहीं समझे क्वेश्चन का, इसलिए नहीं बना, आता हुआ क्वेश्चन नहीं बना क्योंकि लैंग्वेज नहीं समझे। लैंग्वेज क्यों नहीं समझे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। नहीं, लैंग्वेज क्यों नहीं समझे, क्योंकि हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ के निकल गए, गलत तरीका है पढ़ने का। चलिए, जैसे इसी में का दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, ये दिया हुआ है, इसी में का दूसरा नंबर क्वेश्चन है जिसमें ऐसे दिया हुआ है, देख लीजिए, ऐसे किया हुआ है, ऐसे किया हुआ है, ऐसे किया हुआ है, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह से हम लोगों का 1 2 3 1 2 3, ठीक है। और यहां पर ऐसे ऐसे आया, यहां पर आया है, और यहां पे ऐसे कर दिया हुआ है, और यहां पर क्या लगा दिया हुआ है, OH, यही लगाया हुआ है। नहीं, अब बोल रहा है कि ये जो अल्कोहल बना, ये अल्कोहल वो किस अल्कीन से बना, नहीं, तो जैसा दिया वैसा उतार दीजिए, कुछ भी चेंजिंग मत कीजिए, नहीं, जैसा दिया वैसा उतार दीजिए। देखिए तो जैसे यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, और यहाँ पे कार्बन, और यहाँ पे कार्बन, सभी जगह कार्बन है। नहीं, मन करे तो इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए, जैसे स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे CH3, देखिए तो यहाँ पे CH2 ये होता, फिर CH2, तो CH3 CH2 CH2, फिर यहाँ पे आते तो C, और C पर एक OH, और नीचे CH3 ये वाला आ गया, फिर क्या होता, CH2 ये वाला, फिर CH2, और फिर CH3, तो इसको लिख दिया इस फॉर्म में। नहीं, अब ये अल्कोहल जो है किस अल्कीन से बनेगा, तो बहुत सिंपल है भाई, किस अल्कीन से बनेगा, बाकी सब उतार दीजिए, कुछ नहीं करना है, सब उतार दीजिए, नहीं, जितना दिया है सबको उतार, खाली OH को छोड़ के सब उतार दीजिए। नहीं, तो यहां देखा जाए CH3 CH2 हम लोगों का, फिर यहां पर CH2 इस तरह से आ गया, फिर यहां पर C, और C पर CH3, फिर इधर आ जाइए CH2, फिर हम लोग का CH2, और यहां से हम लोग का CH3। अब सोचते कि यहीं से ना OH हटाए हैं, तो OH जहां हटाए वहीं ना अल्फा कार्बन होता होगा, नहीं, तो ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, अच्छा ये तो दोनों सेम है, नहीं, इधर वाला भी बीटा 2 गो हाइड्रोजन, इधर वाला भी बीटा 2 गो हाइड्रोजन, यानी किसी से भी हाइड्रोजन हटा सकते थे, नहीं, या तो इससे हटाते या तो इससे, आज जिससे हटाएंगे उनके बीच में डबल बॉन्ड लगा देंगे, नहीं, तो हमको इससे बनाना था अल्कीन, तो ऐसा अल्कीन बनाया, देखिए तो CH3 CH2 CH2 उतार दिए, यहाँ पर C, CH3 को भी उतार दिया, यहाँ क्या लगा दिए, डबल बॉन्ड, यही अल्कीन होगा। यहाँ पर CH कर देंगे, एक वो छुड़ा देंगे, नहीं, CH2 और CH3 हो गया। अब इस पर वाटर का रिएक्शन करके देख लीजिए, यानी H प्लस और OH माइनस का रिएक्शन करना है, नहीं, क्योंकि इसी से आपको ये अल्कोहल बनेगा, नहीं, तो H प्लस को कहाँ जोड़ेंगे, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो इस पर जुड़ेगा हम लोगों का, और OH कहाँ जुड़ेगा, इसके बगल वाले कार्बन पर OH, देखिए बात समझ आ रहा है। तो ये जो अल्कोहल बनेगा वो किस अल्कीन से बनेगा, समझ में आ रहा है, कुछ नहीं करना है, जो दिया हुआ है अल्कोहल उसको 2 कॉपी उतार दीजिए, नहीं, बगल में OH हटा हुआ है तो इसका मतलब यहीं पे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज वाले कार्बन को ही अल्फा कार्बन कहते हैं। अब चेक कर लीजिए, इधरो बीटा इधरो बीटा इधरो बीटा, तो मेन प्रोडक्ट बनाना है, नहीं, ये भी हम लोग का बीटा है, ये भी बीटा है, ये बीटा है, तो इसके तरफ सोच भी नहीं करेंगे, नहीं, क्योंकि हटाने वाला अभिक्रिया में सेट-जेफ रूल, सेट-जेफ रूल कहता है कि उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाना है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो, नहीं, तो इसके बारे में सोच भी नहीं करेंगे, सोचेंगे इसके बारे में और इसके बारे में, तो ये तो दोनों सेम है, नहीं, तो किसी से हटा दीजिए, प्रोडक्ट यही बनेगा।
या तो इससे छटाइए यहाँ डबल बॉन्ड लगा दीजिए, या तो इससे छटाइए यहाँ डबल बॉन्ड लगा दीजिए, प्रोडक्ट यही बनेगा। ये सब बुझा रहा है। अब ये भी सब चीज उन्हीं लोगों को बुझाएगा जो क्लास पूरा किए हुए हैं, क्लास से बढ़िया समझे हुए हैं, उन्हीं को समझ में आएगा। अब जो लोग कुछ ऐसे ही बंधु हैं जो कभी कभी आते हैं, नहीं तो जो लोग कभी कभी आते हैं, पढ़ाई उनके लिए है ही नहीं। ध्यान रखना है, पढ़ाई उसी के लिए है जो पूरा रगड़ के मेहनत करता है। धीरे धीरे पढ़ने से, हल्के हल्के पढ़ने से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं निकलेगा। बोर्ड एग्जाम भी आप नहीं पास कीजिएगा और कड़ाई से एग्जाम ले लिया जाए तो एकदम लिखित लीजिए, बस मेरा है। पूरा दिन रात एक करके जो बच्चा पढ़ेगा, एकदम पूरा रगड़ के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूरा में 1 मिनट टाइम नहीं बचेगा, पूरा रगड़ के पढ़ेगा, वही बच्चा एक्चुअली में पास करता है। चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम भी आसान नहीं है। बस मेरा आप पास कर जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन आप नहीं पास कीजिएगा क्योंकि आप पढ़ते नहीं हैं। आप लोग बहुत कम बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, हल्के हल्के पढ़ते हैं, लाइटली लाइटली। अरे क्या जरूरत है इतना पढ़ने का, बकरे कितना पढ़ लेते हैं, नहीं क्या जरूरत है इतना क्वेश्चन बनाने का, कौन दिमाग खपाएगा। अरे किसके लिए बनाया गया है, यही चीजें ना आपको कहीं ना कहीं पहुंचाएंगी। दिमाग में ये डालिए, ये चीजें आपकी अच्छी होती हैं तो यही चीज आपको कहीं ना कहीं पहुंचा देगा, और यही अच्छा नहीं हुआ तो कहीं नहीं पहुंचिएगा, यहीं रहिएगा, किसी काम के नहीं रहिएगा, बेरोजगार हो जाइएगा। याद रखिएगा ये बात। चलिए आगे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन, इन टेक्स्ट हो आउट टेक्स्ट हुआ, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपके पास कोई साइड बुक है उसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जॉब टाइम मिले जितना क्वेश्चन मन करे बनाते रहिए, बनाते रहिए, मत एक्स्ट्रा कुछ कीजिए। अभी के टाइम में आप एक्स्ट्रा कुछ करते हैं यानी कि अपने आप को बर्बाद करते हैं। फैक्ट है, कहीं घूमना, कहीं फिरना, कहीं बातचीत करना, बार बार हम बोलते हैं, मोबाइल देखना, हर चीज आपके लिए बर्बाद है। पढ़ाई से रिलेटेड ही हर काम कीजिए। अभी के टाइम पर कुछ भी एक्स्ट्रा करते हैं आपके लिए सब बेकार है। नहीं कोई कहता है ढेर पढ़ लिया पगला जाएगा, गलत बात है। जो नहीं पढ़ता वही पागल होता है। बस में रहा है, पढ़ने से कोई पागल नहीं होता है, पढ़ने से रगड़ने से दिमाग बेस्ट होता है, अच्छा होता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जितना ही पढ़िएगा ना, जितना ही जानिएगा ना, वो अंदर से खुशी बढ़ा देता है, अंदर से स्ट्रेंथ बढ़ेगा ना, मजा आएगा, लगा अरे ये जान गए, अरे ये जान गए। तो अगर ये स्ट्रेंथ रहा ना तो कुछ ना कुछ कर जाइएगा। अगर ये रहा कि बाप रे बाप, टाइट करो इसको, इस सलाई होती हेती लिखा है, कहीं ने का लिखा हुआ है, नहीं तो समझिए कि लाइफ बर्बाद है। और ये समझ में आने लगा, इसे मजा आने लगा तो लाइफ सक्सेस है। फैक्ट है, कभी बेकार नहीं हो सकते हैं। अगर आपका एक एक चीज परफेक्ट है तो, बढ़िया से पूरा ताकत लाकर पढ़ते हैं तो। चलिए बोलिए और क्वेश्चन बोलिए। 33 यहां देखा जाए तो लिखा हुआ है 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल। यहां लिखा हुआ है हम लोग को, इसका रिएक्शन HBr से कर रहे हैं। देखो प्रोडक्ट यहां से बन रहा है CH3 C पर Br सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 CH3। ठीक है, देखो इस रिएक्शन को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना। जैसे हम लोग आपको एक टॉपिक पढ़ाते हैं हैलोल्केन में, कार्बोकेटाइन। ठीक है, कार्बोकेटाइन जो होता है उसको C+ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये C+ जो है, देखो इसे क्या चार्ज है, प्लस चार्ज। प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जब भी किसी पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसका मतलब वो क्या है, अनस्टेबल। वो क्या है, अनस्टेबल। अच्छा, इस प्लस को अगर कैसे भी करके कम कर दिया जाए तो इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, नहीं यानी कि C+ के साथ अगर कोई डोनर ग्रुप जुड़ जाए, नहीं तो डोनर इसको इलेक्ट्रॉन देने लगेगा, तो इसका प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम हो जाएगा। कम होगा तो इस केस में ये C+ जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा कि नहीं होगा, ध्यान रखना है। नहीं, और वही चीज हम लोग ये बताए थे कि अगर C+ दिया रहा है, इससे कोई एक्सेप्टर ग्रुप जुड़ जाए, नहीं तो ये तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना भाई, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है और कोई खींचे तो इसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा घटेगा, घटेगा, ये लेस स्टेबल होगा।
ये ध्यान रखना हो, ये हम बताए हुए हैं। फिर हम लोग को देखा जाए तो मान लो कोई सी है, आई इस पर प्लस चार्ज है, अब हम इस पर मिथाइल ग्रुप जोड़ दिए, तो ये जो मिथाइल ग्रुप होते हैं, ये अल्काइल ग्रुप, इनको डोनर कहते हैं, ये लोग डोनर की तरह काम करते हैं। अब मान लो इस पर हम 3 मिथाइल ग्रुप जोड़ दिए हैं, नहीं तो सोचो कि इस पर 1 2 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कितने डोनर हैं? 3 डोनर इसके पास है, नहीं। और मान लो हम ऐसा कोई अल्काइल ग्रुप ले लेते, कोई कार्बोकेटाइन CH3 और यहाँ पर CH2 प्लस, तो ये भी कार्बोकेटाइन ही है, नहीं। इसके पास डोनर कई गो है? 1 डोनर है। तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ये 3 डिग्री। ये कार्बोकेटाइन देखो, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, नीचे भी कार्बन, कितना डिग्री है? 3 डिग्री है। तो 3 डिग्री वाला मोर स्टेबल होता है। और ये है मिथाइलिक, या सॉरी मिथाइलिक बोल रहा है, 1 डिग्री, तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो 3 डिग्री सबसे स्टेबल होता है कार्बोकेटाइन में, तब होता है 2 डिग्री और तब होता है 1 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट है। अब ये बात भी ध्यान रखना होता है कि अगर कोई 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन है और अगर वो 3 डिग्री में बदल सकता है तो वो अपने आप को बदल लेता है, हम लोग नहीं बदलते हैं, मॉलिक्यूल खुद अपने आप को बदल लेते हैं। अगर 2 डिग्री है और उसको लगता है कि किसी भी माध्यम से हम कुछ करके 3 डिग्री में बदल सकते हैं, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में आ सकते हैं, तो वो अपने आप को बदल लेते हैं। ठीक है, कहानी वही है। चलो देखो, यहां से इस अल्कोहल को, इसी अल्कोहल को हम लोग फिर से लिख रहे हैं, ध्यान रखना, 1 2 3 4 और 2 पे लटका हुआ है। चलो देखें, इस अल्कोहल को ध्यान से देखो, यही है, ठीक है। अब हम लोग को ध्यान से देखो, हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, ये जो अल्कोहल है इसको हम SN1 के थ्रू चल रहे हैं, नहीं तो SN1 2 स्टेप में। चलो पहले हीट सप्लाई करते हैं, तो हीट सप्लाई करने पर ये वाला जो OH वाला ग्रुप है, इसी बॉन्ड में तनाव है, बाकी तो सब कार्बन कार्बन बॉन्ड है, नहीं। यहां पर ये लेस इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड में खिंचाव है, नहीं। तो हीट सप्लाई करोगे तो यही बॉन्ड टूटेगा, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये लेके हटेगा, तो इस पर क्या आएगा? माइनस। OH माइनस बाहर निकला, C पर क्या आएगा? प्लस। नहीं, सोचो, बनाओ यहां पर CH3 CH CH3 और यहां पर हम लोग को आ जाएगा C पर प्लस आएगा, और यहां पर हम लोग का H है ना, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, और एक इधर आ जाएगा CH3, C प्लस 3 में बनाता है, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, ये कार्बोकेटाइन कितना डिग्री है? 2 डिग्री। इधर एक कार्बन से है और इधर एक कार्बन से है, तो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कितना डिग्री है? 2 डिग्री। चलो उसको हम यहां पर फिर से लिख रहे हैं, उस कार्बोकेटाइन को हम यहां पर फैला कर लिख रहे हैं, ध्यान से देखो, CH3 CH, यहां पर CH3, यहां पर C, और C पर एक H है और C पर एक CH3 है, ध्यान से देख लो। और यहां पर क्या है? सॉरी, हम लोगों का OH हट चुका है, नहीं तो C पर ये नहीं है, ये वाला हम लोग गलत लिख रहे हैं, इसको हटा दिया जाए। चलो, तो हम लोग का यहां पर है CH3, ऐसा है, इस पे क्या है? प्लस चार्ज, ऐसा ही है ना? नहीं, ध्यान से देख लेंगे, हम लोगों को देखा जाए तो CH3 CH पर CH3 या C पर ऐसा हम लोग दिया हुआ है, नहीं। इस H को भी थोड़ा हम फैला लेते हैं, थोड़ा सा इसको हटाकर इसको ऐसे फैला लेते हैं, ठीक, इस तरह से। अब ध्यान से देखो कि ये कार्बोकेटाइन जो है वो 2 डिग्री है। अब देखना है कि ये 3 डिग्री में बदल सकता है कि नहीं, तो बदल सकता है। कैसे? अगर हम इस H को बॉन्ड के साथ उठाकर इस कार्बन पर ट्रांसफर कर दें, नहीं तो सोचो, बॉन्ड के साथ का मतलब हुआ कि ये हाइड्रोजन जब हटेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके हटेगा ही, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर भी हटेगा, तो इस कार्बन पर क्या आएगा? प्लस चार्ज, नहीं। इस कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा, इसका इलेक्ट्रॉन जब इसके पास जाएगा तो इसका प्लस खत्म हो जाएगा, नहीं। तो देखो तो क्या बनेगा? CH3 आएगा, C पर प्लस चार्ज आएगा, सिंगल बॉन्ड यहां पर CH3 आएगा, फिर यहां पर हम लोग का CH2 हो जाएगा, एक H पहले से था, एक और H आ गया, तो CH2, और सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा? अब ये जो कार्बोकेटाइन था वो 2 डिग्री था, और ये जो कार्बोकेटाइन है वो कितना डिग्री आ गया? 3 डिग्री C प्लस आ गया, आएगा? नहीं। तो आपका 3 डिग्री C प्लस बना। अब देखो तो आपका जो रिएक्शन है यहां पर, ध्यान से देखो, 3 डिग्री, तो ये आपका क्या था? लेस स्टेबल, हम लिख दिया कि भाई ये आपका लेस स्टेबल था, नहीं। और ये अपने आप को रीअरेंज किया, क्या किया? रीअरेंज किया मॉलिक्यूल, ध्यान रखना है, और 2 डिग्री से 3 डिग्री में बदल गया, तो ये क्या बन गया? मोर स्टेबल में आपका ये बदल गया। अब
इसी जो मॉलिक्यूल है आपका CH3, यहाँ पर C पर प्लस है, यहाँ पर आपका CH3 है, और यहाँ पर आपका CH2 है, और यहाँ पर आपका CH3 है। इसी का रिएक्शन HBr से करना है, यानी H प्लस और Br माइनस से करना है। तो अगर H प्लस Br माइनस से करना है तो अब सोचना है कि इस पर क्या चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो इस पर प्लस चार्ज है तो H प्लस टैग करेगा प्लस पर कि Br माइनस, Br माइनस टैग करेगा। तो ये जो Br माइनस है वो जाकर इस पर अटैक कर दिया, ध्यान रखना है। अब उस पर अटैक किया तो प्रोडक्ट क्या बना, तो प्रोडक्ट हम लोग का बना CH3 और C पर Br और सिंगल बॉन्ड CH3 और फिर CH2 और CH3, और यहां से आपका जो H प्लस बचा है और यहां से OH माइनस निकला है, नहीं तो ये OH माइनस और H प्लस मिलकर क्या बनाएगा, बनेगा। बात समझ में आ रहा है। तो यही प्रोडक्ट आपको बनाना था, देख लीजिए यही प्रोडक्ट आपको बनाना था जो हम लोग पिछले पेज में बना रहे थे। देखो CH3 C पर Br, CH3 CH2 और Br। अगर इस रिएक्शन को हम ऐसे लिखते, सोचो ये रिएक्शन अगर हम ऐसे लिखते, ध्यान से देखो CH3 CH CH3 यहाँ पर CH यहाँ पर OH और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर CH3। रिएक्शन कौन से करना था, HBr से। तो HBr का मतलब H प्लस और Br माइनस, यही करना था। नहीं तो हम लोगों को अल्कोहल का रिएक्शन HBr के साथ पढ़ाया गया है, जिसमें बताया जाता था कि देखो बाबू H को हटाओ और OH को हटाओ और जहां से OH हटाओगे वहीं पर Br जोड़ दो। नहीं तो अगर हम इस Br को उठाकर इस पर जोड़ देते तो क्या हम लोग का ये प्रोडक्ट बनता, नहीं। यहां पर अगर हम इस H को हटा देते, इस Br को लाकर अगर हम इस कार्बन पर जोड़ते तो इस पर अटैक दिखाना क्या है, गलत है, ध्यान रखना है। नहीं जैसे ही आपका ये OH हटेगा और ये H हटेगा, इस कार्बन पर प्लस आएगा। जैसे ही कार्बन पे प्लस आएगा तो पहले चेक कीजिए कि क्या ये कार्बन जो 2 डिग्री है क्या किसी भी माध्यम से 3 डिग्री में बदल सकता है। अगर बदल सकता है तो उसको पहले बदल दीजिए, और बदलने के बाद तब उस न्यूक्लियोफाइल का उस पर अटैक कराइए जिस पर प्लस चार्ज आया है। समझ में आया, नहीं तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन होता है। चलिए, तो इसके अलावा आप कोई पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। आए 21, क्वेश्चन नंबर 21 देख लिया जाए। 4 5 6 ब्यूटेन 2 ऑन से ब्यूटेन 2 ऑल। वही तो ऐसे पता चलेगा। हम लोगों को 2 डिग्री है तो उसको 3 डिग्री में बदल सकते हैं कि नहीं, ये चेक करना है। तो देखो, तो अब वो डिपेंड करता है कि इसके बगल में जो कार्बन है, जैसे समझो यहाँ पे हम एग्जांपल देते हैं CH3 C पर प्लस 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, और यहाँ पर CH3, ये अभी कितना डिग्री है, 2 डिग्री C प्लस है, ठीक है। अब सोचो कि ये 2 डिग्री है, इसको 3 डिग्री में बदलना है। तो बदलने का उपाय ये है कि किसी भी एक एटम को उठा के इस पर रखा जाए बॉन्ड के साथ। तो अगर हम इस हाइड्रोजन को, इस कार्बन के हाइड्रोजन को अगर उठा के इसके ऊपर डाल दें, एक हाइड्रोजन को निकाल के इसके ऊपर डाल दें, तो इसका प्लस खत्म हो जाएगा, इस पे प्लस आ जाएगा। तो अगर इस पे प्लस आएगा तो 1 डिग्री बन जाएगा। नहीं तो ये जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। बात समझ आ रहा है। अगर हम ऐसा करें कि इसके एक H को उठा के बॉन्ड के साथ उठा के इस पे ट्रांसफर करते, यहाँ CH2 हो जाता, यहाँ पे प्लस आता, यहाँ पर अब CH2 हो जाता, और यहाँ पर CH3 हो जाता, तो ये कितना डिग्री बन गया, 1 डिग्री। तो ये रीअरेंजमेंट गलत है। बात समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग को ऐसा दे दिया, देखो तो CH3 C पर, यहाँ CH3 C पर, यहाँ CH3, और यहाँ पर CH प्लस, और यहाँ पर CH3, ऐसा दे दिया। नहीं तो अब देखना है कि क्या किसी ग्रुप को उठाकर हम इस पर रख दें, नहीं तो क्या ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन 3 डिग्री बदल सकता है, तो बदल सकता है। अगर इस पूरे मिथाइल ग्रुप को, ध्यान रखना है, ये नहीं सोचना है कि खाली हाइड्रोजन को ही ट्रांसफर कर सकते हैं, बेंजीन रिंग भी ट्रांसफर होता है, साइक्लिक रिंग भी ट्रांसफर होता है, कितना बड़का ग्रुप हो, अगर उठा के ट्रांसफर करने से 2 डिग्री 3 डिग्री में बदल जाता है तो बदल देना है। बात समझ आ रहा है। तो हम इस पूरे मिथाइल को उठा के इससे उठा के इस पे डाल देंगे, तो इस पर प्लस आएगा, इसका प्लस खत्म हो जाएगा। तो देखो तो क्या बनेगा, CH3 C पर प्लस, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे CH3, यहाँ पर आपका CH, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH3, और सिंगल बॉन्ड यहाँ से क्या आया, CH3 बना। अब ये 2 डिग्री से कितना डिग्री में बदल गया, क्योंकि इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, नीचे भी एक कार्बन, तो ये मोर स्टेबल हो गया। तो रीअरेंजमेंट कहाँ करना है आप समझ सकते हैं। बदल सकता है तबे उठा के डालिएगा, ये नहीं कि 2 डिग्री को लगिएगा 1 डिग्री बदलने। सर बोले थे तो अरेंजमेंट कर देना था, नहीं तो अरेंजमेंट लेस स्टेबल से मोर स्टेबल करना है, मोर स्टेबल से लेस स्टेबल नहीं करना है।
दिक्कत है? आगे, हाँ एक क्वेश्चन पूछ रहे थे वो। चलिए आपका क्वेश्चन था 21 नंबर का 6 नंबर है ना। चलिए देखा जाए, ब्यूटेन 2 ऑन, अच्छा ये कीटोन दे दिया है, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 CH3, ये हो गया आपका ब्यूटेन 2 ऑन, 1 2 3 4, ये कीटोन है आपका। नहीं तो 4 कार्बन को ब्यूटेन कहते हैं, और 2 पर ONE, ब्यूटेन 2 ऑन, कीटोन है आपका। अब इससे आपको बनाना है ब्यूटेन 2 ऑल, CH3CH हो है ना, ब्यूटेन 2 ऑल, हाँ यही बनाना है, ठीक है। तो यहां पर आप कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, कौन सा यहां पर रिएजेंट यूज करेंगे कि ये इसमें कन्वर्ट कर जाएगा? नहीं तो याद कीजिए हम लोग एक पढ़े थे रिड्यूसिंग एजेंट, नहीं इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, नहीं तो यहां पर हम यूज करते AlH4 और क्या यूज करते H2O। नहीं अब जैसे ही कीटोन देखे कि भाई कीटोन रिएक्शन फटाफट पलटेंगे कॉपी में, नहीं तुरंत दिखाया कीटोन से अल्कोहल बनाना है, ऐसा कोई रिएक्शन पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? नहीं कादी से भाई, तो रिड्यूसिंग अंडर वाटर, ये रिड्यूक्शन क्या सप्लाई करता है H-, ये क्या सप्लाई करता है H+, H- कार्बन पर, H+ ऑक्सीजन पे, प्रोडक्ट बनाते यही बनेगा CH3 CH OH CH2 CH3। नहीं तो कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे? अब इसमें दिक्कत ये नहीं था, दिक्कत ये था कि इसी को नहीं पहचान रहे थे। नहीं ये जो लिखा गया था ब्यूटेन 2 ऑन, नहीं तो पहले ब्यूटेन 2 ऑन को ही नहीं पहचाना, ब्यूटेन 2 ऑन का है भाई, नहीं एक्चुअली का दे दिया हुआ है, अल्कोहल तो बुझाइए रहा है, नहीं लेकिन ब्यूटेन 2 ऑन का दे दिया है। नोमेनक्लेचर का वीडियो डाला जा रहा है, जिन लोगों को नोमेनक्लेचर पहले से पढ़े हुए हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े हैं पढ़िए, क्योंकि अब नोमेनक्लेचर आपका लास्ट ही जा रहा है। अब इसके बाद कीटोन बच गया है, एनहाइड्राइड बच गया है, 2-3 और वीडियो में नोमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा। नहीं तो उसको देख लीजिए, क्योंकि ऑर्गेनिक अच्छा होने के लिए नोमेनक्लेचर अच्छा होना बहुत बहुत जरूरी है। बस मेरा है, अब इसके बाद भी वही टॉपिक आने वाला है, नहीं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपके आगे के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। बस मेरा है, इसीलिए बोल रहे हैं पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए। बस मेरा है, अब ऑर्गेनिक के लिए एक और टॉपिक आएगा रेजोनेंस, नहीं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसको भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, नोमेनक्लेचर खत्म होगा तो रेजोनेंस स्टार्ट होगा। चलिए तो क्वेश्चन खत्म, तो कल से क्लास से हम लोग फिनॉल स्टार्ट करेंगे। चलिए तो कल से फिनॉल हम लोग का स्टार्ट होगा, बुक बढ़ा दीजिए।